जय माता दी। माँ सिद्धिदात्री आप सभी की मनोकामनाएं पूरी करें और आप सभी पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें। प्रिय भक्तजनों, आज चैत्र नवरात्रि का समापन दिवस है और आज माँ भगवती के नौवें स्वरूप माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। इस दिन सच्चे मन, श्रद्धा और विश्वास के साथ माँ सिद्धिदात्री का पूजन करने से अष्ट सिद्धियों की प्राप्ति होती है। इसके अलावा भक्तों की सभी मनोकामनाएं भी माँ की कृपा से पूर्ण होती हैं। तो चलिए माँ सिद्धिदात्री की कथा का श्रवण करें। देवी पुराण के अनुसार माँ सिद्धिदात्री अपने भक्तों पर कृपा करती हैं और उन्हें सभी सिद्धियां प्रदान करती हैं। माँ की कृपा से ही भगवान शिव ने असीम शक्तियाँ प्राप्त की थीं। तो आइए सुनते हैं माँ सिद्धिदात्री की इस अनोखी कथा को। नवरात्रि का त्यौहार हिंदू धर्म में 9 दिनों तक मनाया जाता है। इस त्यौहार में देवी दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है, जिनमें से एक है सिद्धिदात्री अवतार। सिद्धि का अर्थ है शक्तियों का होना और दात्री का अर्थ है दाता, विधाता, जो अलौकिक शक्तियाँ और पुरस्कार देती हैं। माँ सिद्धिदात्री को देवी पार्वती का ही 9वां स्वरूप माना जाता है। माँ सिद्धिदात्री 4 भुजाओं वाली शक्तिशाली बलशाली है। माँ के दाहिनी तरफ नीचे वाले हाथ में चक्र है और ऊपर वाले हाथ में गदा है। वहीं माँ के नीचे वाले हाथ में शंख और ऊपर वाले हाथ में कमल का फूल है, जिसे धारण कर माँ बहुत सुंदर लगती हैं। अपने इन्हीं अस्त्रों से माँ राक्षसों का वध करती हैं। माँ की सवारी सिंह है, जो कि माँ की परछाई की तरह उनके साथ चलता है और माँ कमल के फूल पर आसीन होती हैं। ऐसी मान्यता है कि जो भक्त माँ की सेवा पूरे विधि विधान से करता है, उस पर माँ की कृपा सदैव बनी रहती है। ऐसी मान्यता है कि भगवान शिव का आधा शरीर माँ सिद्धिदात्री से जुड़ा हुआ है। एक समय की बात है, जब ब्रह्मांड में केवल अंधेरा था, तब माँ कूष्मांडा, जिनकी पूजा नवरात्रि के चौथे दिन की जाती है, उन्होंने त्रिदेव यानी भगवान शिव, भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु की रचना की और इन्हें सृष्टि के निर्माण का कार्य दिया। तब ब्रह्मा जी को सृष्टिकर्ता, विष्णु जी को पालन करता और शिव जी को संहारक का कार्य सौंपा गया। एक बार शिव जी ने माँ कूष्मांडा से प्रार्थना की और उनसे उन्हें पूर्णता प्रदान करने की विनती की। तब माँ कूष्मांडा ने एक और देवी की रचना की, जिन्हें सिद्धिदात्री यानी सिद्धियों की प्रदाता कहा जाता है। माँ सिद्धिदात्री ने भगवान शिव को 18 सिद्धियाँ प्रदान की। इसके बाद भगवान ब्रह्मा जी को ब्रह्मांड में जीवन बनाने के लिए एक पुरुष और एक महिला की ज़रूरत थी। इसलिए माँ सिद्धिदात्री ने स्वयं को भगवान शिव के आधे शरीर से जोड़ लिया। शिव का वह रूप जहाँ वे आधे स्त्री और आधे पुरुष हैं, अर्धनारीश्वर कहलाता है। माँ सिद्धिदात्री की रामनवमी के दिन पूजा की जाती है। माँ सिद्धिदात्री की पूजा केवल मनुष्य ही नहीं करते, बल्कि देवता, गंधर्व, असुर, यक्ष और सिद्ध भी करते हैं। माँ की ऐसी अनेक कथाएं प्रचलित हैं, जहाँ पर माँ ने सिर्फ भक्तों को और देवताओं को ही नहीं, बल्कि राक्षसों को भी मोक्ष दिया है। यदि सच्चे मन से माता के मंत्रों का जाप किया जाए, तो माता शीघ्र ही प्रसन्न हो जाती हैं और समस्त मनोकामनाएं पूर्ण कर देती हैं। ओमकार के समान मोक्ष प्रदान करने वाली और सभी को कई प्रकार की सिद्धियां देने वाली माँ सिद्धिदात्री की कृपा हमेशा हम सभी पर बनी रहे। हम उन्हें बारंबार नमन और वंदन करते हैं। माँ के कई मंदिर भारत में कई जगहों पर मौजूद हैं, लेकिन इनमें से सबसे लोकप्रिय ज्वाला मंदिर है, जो उत्तर प्रदेश के पटना में है। माँ की कृपा खुद पर बनाए रखने के लिए भक्तों को निरंतर माँ की सेवा करते रहना चाहिए और ऐसी कोई गलती नहीं करनी चाहिए जिससे माँ उनसे रुष्ट हो जाएं। ऐसी मान्यता है कि जो भक्त माँ सिद्धिदात्री की पूर्ण निष्ठा से सेवा करेगा, उसे सभी सिद्धियाँ प्राप्त होंगी। माँ दुर्गा के सिद्धिदात्री अवतार से हमें ये सीख मिलती है कि जो व्यक्ति धर्म के मार्ग पर चलकर भगवान की सेवा करेगा और अपने जीवन में बिना किसी को ठेस पहुँचाए आगे बढ़ता रहेगा, उस पर सदैव 9 देवियों की कृपा बनी रहेगी और वह अपने जीवन में तरक्की करेगा। प्रिय भक्तजनों, आज चैत्र नवरात्रि का समापन दिवस है और मैं कामना करती हूँ कि देवी माँ की कृपा
आप पर और हम सभी पर सदा बनी रहे। प्रिय भक्तजनों, मुझे आशा है कि आपको मेरे द्वारा सुनाई गई कथाएं पसंद आई होंगी, तो कृपया कर मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।